बहुत वक्त पहले की बात है। गांव नूराबाद के एक कोने में एक गरीब शख्स रईस अपनी बीवी हलीमा के साथ गुजर बसर करता था। उनका मकान मिट्टी का था, दीवारों की पलस्तर उखड़ चुकी थी और छत से बारिश की बूंदें टपकती थीं। उस खामोश मकान में बस दो ही आवाजें सुनाई देती थीं, एक पेट की गड़गड़ाहट और दूसरी उम्मीद के मरते हुए सांसों की सिसकियां। 2 रोज हो चुके थे। चूल्हे में आग नहीं जली थी, बर्तन खाली पड़े थे, जैसे उनमें भी अब सब्र की रूह बाकी न रही हो। हलीमा को भूख से चक्कर आने लगे, चेहरा पीला पड़ गया था, मगर फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करती। कहती, रईस अब क्या करोगे, घर में ना दाना बचा है ना आसरा, पड़ोसियों ने भी उधार देने से इनकार कर दिया है। रईस खामोश बैठा था, नजरें जमीन पर, हाथों में अपनी पुरानी टोपी को यूं मरोड़ रहा था जैसे तकदीर का हिसाब पूछ रहा हो। उसके होंठ हिले, अल्लाह बड़ा रहम वाला है। हलीमा, जब पेट खाली होता है तब अक्सर आसमान दर खुलता है। हलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, रईस ये कैसी बात करते हो, 2 दिन से भूखे हैं और तुम अब भी सब्र की बातें करते हो। कभी तो लगे कि खुदा हमारी भी सुनता है। रईस ने सिर झुका लिया। कुछ पल यूं गुजरे जैसे वक्त भी थम गया हो। फिर उसने धीमे लहजे में कहा, हलीमा, मैं कल सुबह कासिम के पास जाऊंगा। हलीमा ने जैसे तिलमिलाकर कहा, कासिम? वही छोटा भाई जो तुम्हें हर बार नीचा दिखाता है, जिसने पिछली बार सबके सामने कहा था, भाई अब भीख मांगने आए हो? नहीं रईस, अब उस जलील इंसान के दरवाजे पर मत जाना। रईस ने थकी मुस्कुराहट के साथ कहा, हलीमा, जब तक इंसान जिंदा है उसे दरवाजे खटखटाने ही पड़ते हैं। शायद इस बार अल्लाह उसी हाथ से हमारी मदद करवाए जिससे हमने कभी उम्मीद छोड़ दी थी। हलीमा ने सिर झुका लिया। ठीक है, जाओ, मगर मेरी बात याद रखना, अगर वो फिर से तुम्हें रुसवा करे तो उस हवेली के आंगन में अपनी नजरों को मत झुकाना, क्योंकि इज्जत का ताज भूख से बड़ा होता है। रईस ने कुछ न कहा, धीरे धीरे उठा, पुराने तख्ते पर रखी अपनी टोपी उठाई, फिर कमरे के कोने में रखे कुरान शरीफ को दोनों हाथों से उठाया, माथे से लगाया और बोला, या रब, आज तेरे ही नाम से निकल रहा हूं। रिज्क तेरे हुक्म में है और मैं तेरी रजा में रजामंद। हलीमा ने कांपते हाथों से उसके कंधे पर हाथ रखा। जाओ, खुदा तुम्हारे कदमों को रहमत बना दे। रईस दरवाजे से बाहर निकला। सूरज डूब रहा था, आसमान में लालिमा थी, जैसे उम्मीद और बेबसी दोनों एक साथ जल रहे हों। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और बूढ़े अपने दरवाजों पर बैठे चिलम पी रहे थे। रईस की चाल धीमी थी, मगर निगाहों में कोई टूटन नहीं थी। वो चलते चलते बुदबुदाया, कभी ये राह बाबा रहमान के साथ तय की थी, तब हमारे पास दौलत भी थी और दुआएं भी, आज बस दुआ ही बची है। आखिर वो उस ऊंची हवेली के पास पहुंचा जहां उसका छोटा भाई कासिम रहता था। हवेली की दीवारें संगमरमर की थीं। दरवाजे पर 2 नौकर खड़े थे जिनके चेहरे पर नफरत की परछाइयां थीं। रईस ने अपनी लाठी जमीन में गड़ी, सांस गहरी ली और धीरे से बोला, बिस्मिल्लाह। उसने हवेली का दरवाजा खटखटाया। अंदर से हंसी की आवाज आई, ठंडी मगर चुभती हुई, और उस हंसी के साथ ही शुरू हुआ तकदीर का वो सिलसिला जो एक गरीब के सब्र और एक अमीर के घमंड को आमने सामने ला खड़ा करने वाला था। दरवाजे पर रईस की दस्तक कुछ देर तक हवेली की दीवारों में गूंजती रही। भीतर से नौकर की भारी आवाज आई, कौन है रे? किसका नाम लेकर इस वक्त दस्तक दे रहा है? रईस ने नरमी से जवाब दिया, भाई कासिम से मिलना है, कह दो उनका बड़ा भाई रईस आया है। नौकर ने तिरछी निगाह से देखा, ऊपर से नीचे तक उसे परखा, फिर बेपरवाही से बोला, जरा ठहरो। वो भीतर गया और कुछ देर बाद अंदर से खिलखिलाती आवाजें आने लगीं। हवेली की वो हंसी यूं लग रही थी जैसे रेशमी पर्दों में लिपटा तंज, जिसकी हर गूंज रईस के दिल पर एक नई चुभन छोड़ रही थी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने उसका छोटा भाई कासिम खड़ा था। रेशमी कुर्ता, सुनहरी कमरबंद और चेहरे पर वो अकड़ जो दौलत से नहीं बल्कि घमंड से पैदा होती है। अरे अरे अरे, ये क्या नूरानी चेहरा नजर आ रहा है? कासिम ने हंसते हुए कहा, आओ भैया, तशरीफ लाओ। कितने बरसों बाद याद आई हमारी हवेली, कहीं रास्ता भूल तो नहीं गए थे? रईस ने धीमे लहजे में कहा, छोटे, भूल तो बहुत कुछ गया हूं, पर आज भूलना गुनाह होता अगर तेरे पास ना आता। कासिम के चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट फैल गई। तो बताओ भैया, आज कैसे आना हुआ? कहीं फिर वही पुरानी कहानी तो नहीं, तकदीर, तंगी और तवक्कल की? रईस ने सिर झुकाकर कहा, कासिम, अब तो हालत यह है कि घर में चूल्हा तक ठंडा है। 2 रोज से मेरी बीवी हलीमा ने रोटी का टुकड़ा तक नहीं देखा। अगर तुझ पर रहम आ जाए तो थोड़े से अनाज के पैसे उधार दे दे, मैं मेहनत करके चुका दूंगा।
इतना सुनते ही हवेली के अंदर से कासिम की बीवी जुबैदा की हंसी गूंज उठी। अरे सुनो, देखो तो कौन आया है, वही रईस भाई साहब जो अपनी तकदीर का घम लेकर हर मौसम में हमारे दरवाजे पर आते हैं। कासिम हंसा। भाभी सही कह रही हैं भैया, किस्मत भी अजीब शय है, कभी ऊपर उठाती है, कभी जमीन पर पटक देती है, कभी छोटे भाई की हवेली का रास्ता दिखाती है। रईस की आंखों में आंसू भर आए। उसने भर्राई आवाज में कहा, कासिम, मैं तेरे सामने झुकने नहीं आया हूं, बस उधार मांगने आया हूं। भूख बड़ी तल्ख चीज है। कासिम कुर्सी से उठा, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, फिर बोला, भैया, जब बाबा रहमान ने जमीन बांटी थी तो बराबर हिस्सा दिया था ना? एक खेत तुझे, एक मुझे। अब देखो, मैंने अपने हिस्से को मेहनत से बढ़ाया और तूने उसे अपनी रहमत की दुआओं में गंवा दिया। उसकी बातों में जहर था मगर आवाज में मिठास। भैया, अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। रईस ने कांपती आवाज में कहा, मेहनत तो मैंने भी की थी कासिम, पर शायद अल्लाह ने मेरी तकदीर में इम्तिहान लिखा था। कासिम हंस पड़ा। इम्तिहान? भैया, इम्तिहान वही देते हैं जो पास होने की काबिलियत रखते हैं। तुम तो हर दफा नाकाम निकलते हो। जुबैदा ने ताना मारा। अरे खुदा जाने कैसे बड़े भाई हैं ये, ना दौलत, ना हुनर, ना तदबीर, फिर भी उम्मीदें आसमान जितनी। रईस के होंठ कांप उठे। उसने कहा, कासिम, तेरी दौलत तुझको मुबारक, मैं अपनी इज्जत लेकर जा रहा हूं। पीछे से कासिम की आवाज आई, भैया, अगर इज्जत इतनी ही अहम होती तो आज भूख से तड़पते ना होते। रईस ने दरवाजे से बाहर कदम रखा मगर कासिम की बात तीर बनकर उसके दिल में उतर गई। वो ठहर गया, पीछे पलटा नहीं, सिर्फ आसमान की तरफ देखा और बोला, या रब, तू देख रहा है, जिसने आज हंसी उड़ाई कल शायद उसी को मेरी तरह रोना पड़े। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, आसमान पर बादल घिराए, हवा भारी हो गई। रईस की चाल अब और भी सुस्त थी। हर कदम के साथ उसकी आंखों में वो पुरानी यादें लौटने लगी। वो दिन जब बाबा रहमान चारपाई पर बैठे दोनों बेटों को दुआएं दे रहे थे। मेरे बच्चों, रहमान ने कहा था, जमीन का बांटवारा आसान है मगर मोहब्बत का बांटवारा न करना, क्योंकि जिस घर में दिल टूटता है वहां बरकत नहीं रहती। रईस की पलकों पर आंसू चमक उठे। उसने अपने दिल में कहा, बाबा, आपकी बात सही थी, आज वो बरकत उसी हवेली से उठ चुकी है। रात गहराती जा रही थी। रईस का दिल अब और भारी हो गया था। उसने रास्ते में एक बूढ़े पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी मिट्टी को छुआ और सरगोशी की, अगर अब भी रहमत लिखी है तो किसी राह पे भेज दे ऐ मौला। उसी वक्त दूर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? रईस ने सिर उठाया। सामने एक बुजुर्ग औरत थी, फटे लिबास में, हाथ में पुरानी लाठी, लेकिन चेहरे पर नूर की झलक। उसकी आंखों में ऐसा करुणा का साया था जैसे तकदीर खुद इंसान का रूप लेकर सामने आ गई हो। रईस ने कांपती आवाज में कहा, माँ, अब घर लौट रहा हूं, मगर शायद घर नहीं, बस दीवारें बाकी हैं। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, रास्ते वही मुकाम दिखाते हैं जो आंखें देखने की हिम्मत रखें। चलो, कल सुबह मेरी बात सुनना, शायद तेरी किस्मत तुझसे बात करना चाहे। रईस ने उसकी बात पर हैरानी से देखा। जमीन पर नजर झुकाए कहा, अम्मा, अब क्या राह बाकी रह गई है? हर दरवाजा ठुकरा चुका हूं, अब तो लगता है तकदीर ने भी मुंह फेर लिया। बूढ़ी औरत ने अपनी झुर्रियों भरी हथेली उसके सर पर रखी। आवाज में अजीब सुकून था, बेटा, जो दरवाजे बंद होते हैं वो अक्सर रहमत के रास्ते दिखाने लगते हैं। कभी कभी इंसान को अपने हिस्से की दौलत तक पहुंचने के लिए भूख, तन्हाई और तजुर्बा झेलना पड़ता है। रईस ने नम निगाहों से पूछा, अम्मा, आप कौन हैं? कहां से आई इस वीराने में? वो मुस्कुराई, मैं भी तेरे जैसी एक मुसाफिर हूं बेटा, जिसने जिंदगी के साये में बहुत कुछ देखा है। तू थका हुआ है, जा, घर लौट जा। कल सुबह जब सूरज उगे तब इस जंगल की तरफ आना, तेरे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। रईस ने झुककर सलाम किया, अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो सुबह आऊंगा। अम्मा, वो उठा और धीरे धीरे घर की ओर लौट गया। घर पहुंचा तो हलीमा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में नींद नहीं। क्या हुआ? क्या छोटे भाई ने कुछ दिया? रईस ने चुपचाप सिर हिलाया। कुछ नहीं हलीमा, बस शब्दों का जहर और हंसी की तलवार मिली। हलीमा के होंठ कांपे मगर उसने कुछ न कहा। फिर बोली, अब क्या करेंगे? रईस ने जवाब दिया, कल जंगल जाऊंगा। वहां एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा है, किस्मत शायद अब बात करना चाहती है। हलीमा हैरान होकर बोली, जंगल? वहां तो खतरा है। लोग कहते हैं उस जंगल में खतरनाक पेड़ है जिस पर एक दानव का साया रहता है। रईस ने गहरी सांस ली। खतरा तो भूख से बड़ा नहीं होता हलीमा, हम तो वैसे भी हर रोज मौत से लड़ते हैं। कम से कम कोशिश करेंगे तो खुदा देखेगा।
सुबह का उजाला फैला तो रईस और हलीमा अपने पुराने कपड़ों में निकल पड़े। हाथ में लाठी, आंखों में उम्मीद की छोटी सी लौ। रास्ता लंबा था, जमीन सूखी, मगर मन में एक अजीब सुकून था, जैसे अल्लाह किसी अनदेखी रहमत की तरफ बुला रहा हो। चलते चलते वो उस जंगल की हद में पहुंचे जहां दरख्तों की शाखें सूरज की रोशनी तक रोक लेती थीं। पंछियों की आवाजें घुली हुई थीं, मगर बीच बीच में हवा कुछ अजीब फुसफुसाहट करती थी। हलीमा ने कांपते हुए कहा, रईस, ये कैसी खामोशी है? यहां तो जैसे हवा भी डर से थरथरा रही है। रईस बोला, सब्र करो, यही तो वो जंगल होगा जिसकी बात अम्मा ने कही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो सामने एक अजीब नजारा था। एक बहुत बड़ा पुराना खतरनाक पेड़ जिसकी शाखें उलझी हुई थीं, जैसे सैकड़ों हाथ आसमान की तरफ उठे हों। उस पर फल लटक रहे थे, बड़े, लाल, चमकदार, जो भूख से बिलखते इंसान के लिए जन्नत से कम न लगे। हलीमा ने कहा, रईस, देखो ये फल, शायद खुदा ने हमारी सुन ली। रईस ने भी आंखों में चमक भर ली। वो पेड़ के करीब गया, हाथ बढ़ाकर पहला फल तोड़ने ही वाला था कि पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी, रुक जा बेटा। रईस ने पलटकर देखा, वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा नूरानी लग रहा था। हलीमा घबराकर बोली, अम्मा, आप यहां क्यों रोक रही हैं हमें? हम 2 दिन से भूखे हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, ये फल खाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ते। इस पेड़ पर दानव का साया है। जिसने भी इसका फल तोड़ा वो कभी अपने घर नहीं लौटा। तुम्हारा इम्तिहान यहीं से शुरू होता है बेटा। रईस बोला, अम्मा, भूख इम्तिहान नहीं, सजा बन चुकी है। अगर दानव हमें खा भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम एक बार पेट तो भर लेंगे। बूढ़ी औरत ने ठंडी सांस ली। रईस, जो पेट भरने के लिए जान दे देता है वो खुदा की रहमत से दूर चला जाता है, मगर जो भूख में सब्र करता है खुदा उसके लिए दरवाजे खोल देता है जिन्हें दुनिया ने बंद कर दिया होता है। हलीमा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अम्मा, मगर हम 2 दिन से कुछ नहीं खाए, अब दम निकल रहा है। बूढ़ी औरत ने अपने थैले से कुछ अशरफियां निकाली। लो बेटा, ये रख लो, इससे कुछ अनाज खरीद लेना, मगर याद रखना, यह दौलत नहीं, एक इम्तिहान की चाबी है। तेरी तकदीर का असली मोड़ अभी बाकी है। रईस और हलीमा दोनों ने झुककर सलाम किया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो ये दोनों नहीं जानते थे। फिर वो हवा में जैसे घुल गई। धीरे धीरे उसका साया धुंधला होता गया और बस पेड़ की सरसराहट रह गई। रईस ने हलीमा की तरफ देखा और कहा, चलो, आज खुदा ने हमें एक बार फिर जिंदा रहने का सबब दिया है। दोनों घर की तरफ लौट पड़े। दिल में डर पर आंखों में अब एक नई रोशनी थी। और उन्हें क्या मालूम था, वो खतरनाक पेड़ और वो बूढ़ी औरत दोनों उनकी तकदीर की किताब के ऐसे पन्ने थे जहां से किस्मत की स्याही नया लफ्ज लिखने वाली थी। रईस और हलीमा घर लौटे, अशरफियां संभाल कर रखी और बाजार से थोड़ा अनाज खरीदा। दोनों ने मिलकर 2 वक्त का खाना पकाया और पहली बार 2 दिन बाद रोटी खाई। हलीमा ने कहा, रईस, वो बूढ़ी औरत अजीब थी, उसकी बातों में कोई रहस्य था। रईस बोला, हाँ, मगर उसने जो कहा था कि इम्तिहान अभी बाकी है, वही दिल को सोच में डाल देता है। रात बीती, सुबह का उजाला फैला। रईस दरवाजे पर बैठा कुछ सोच ही रहा था कि अचानक ऊपर से एक बुलबुल गिर पड़ी। उसके पंखों से खून टपक रहा था। रईस ने झटपट उसे उठाया और बोला, या अल्लाह, ये मासूम जख्मी है। हलीमा दौड़ कर आई, बोली, इसे छोड़ दो, मर जाएगी। रईस ने कहा, नहीं, इसे बचाना हमारा फर्ज है। जान चाहे जिस्म में हो या परों में, रहमत दिखाना जरूरी है। उसने हलीमा की ओढ़नी का टुकड़ा फाड़ा, बुलबुल के पंख बांधे, फिर बोला, इसका इलाज करवाना होगा। हलीमा ने कहा, इलाज? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। रईस ने एक अशरफी उठाई, कहा, जान बचाने के लिए दौलत खर्च करना घाटा नहीं, सवाब है। वो बुलबुल को संभाल कर हकीम साहब के पास पहुंचा। हकीम जी, ये परिंदा जख्मी है, इस पर रहम कीजिए। हकीम ने देखा, कहा, घाव गहरा है, मगर मैं कोशिश करता हूं। उसने कुछ जड़ी बूटियां लगाई और कहा, रोज इसे लाना होगा, इलाज जारी रखना पड़ेगा। रईस ने सिर झुकाया, जो हुक्म हकीम साहब। रईस रोज बुलबुल को लेकर आता, उसका इलाज करवाता, उसके लिए पानी अनाज रखता और रात को उसके पास बैठकर दुआ करता, या अल्लाह, इस छोटे से परिंदे की जान बचा ले। 3 दिन ऐसे ही बीते। तीसरे दिन बुलबुल की सांसें सामान्य होने लगीं। रईस मुस्कुराया, देखो हलीमा, अब ये जिंदा रहेगी। हलीमा ने कहा, खुदा तेरे सब्र को सलाम करे रईस, तू इंसान से ज्यादा इंसानियत रखता है। चौथे दिन सुबह रईस नमाज के बाद उठा, बुलबुल के पिंजरे के पास गया। जैसे ही पास पहुंचा, उसने एक अजीब आवाज सुनी। रईस, वो ठिठक गया।
इधर उधर देखा, फिर आवाज आई, रईस, तूने मुझे बचाया है। रईस के होंठ कांप उठे। या अल्लाह, ये क्या? बुलबुल बोली, डर मत, मैं तेरी किस्मत का एक हिस्सा हूं। अगर तू मुझे बचाता नहीं तो तेरा इम्तिहान अधूरा रह जाता। अब तेरी तकदीर का दूसरा दरवाजा खुलने वाला है। रईस ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? बुलबुल ने कहा, बस एक भेजी हुई निशानी हूं। जिस बूढ़ी औरत से तू जंगल में मिला था उसने मुझे भेजा है। हलीमा ने डरकर कहा, या रब, ये कैसा माजरा है? बुलबुल बोली, डरने की जरूरत नहीं, जिसने सब्र किया वही कामयाब हुआ। अब तेरे लिए रोजी का रास्ता तैयार है। कल सुबह जमींदार के खेत पर जाना, वहां तेरा अगला कदम लिखा जा चुका है। रईस ने कहा, मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? बुलबुल बोली, शुक्रिया नहीं, सब्र कर, वही असली शुक्र है। इतना कहकर बुलबुल ने अपनी पंख हिलाए, धीरे धीरे ऊपर उड़ गई और आसमान में गुम हो गई। रईस देर तक आसमान को देखता रहा। हलीमा बोली, रईस, अब यकीन हो गया वो बूढ़ी औरत फक्त इंसान नहीं थी? रईस ने कहा, हाँ, वो रहमत थी और शायद कल का दिन हमारी तकदीर बदल देगा। रात आई, मगर इस बार सन्नाटा नहीं था। हर कोने में एक अजीब सुकून था, जैसे आसमान से कोई मेहमान उतरने वाला हो। सुबह हुई। रईस ने नमाज अदा की और घर से निकल पड़ा। हलीमा ने पूछा, कहां जा रहे हो? रईस ने कहा, वही जहां बुलबुल ने कहा था, जमींदार के खेत। वो खेत पर पहुंचा। जमींदार पहले से वहीं था, अपने नौकरों से बातें कर रहा था। रईस ने आदाब किया, जमींदार साहब, अगर काम हो तो मुझे रख लीजिए। जमींदार ने उसे देखा, फिर बोला, तू रईस है ना, रहमान का बेटा? जी, सुना है तू मेहनती है, बस किस्मत साथ नहीं दे रही, आजमा लेते हैं। रईस ने तुरंत काम शुरू किया। धूप तेज थी, मगर उसने एक पल का आराम नहीं किया। मिट्टी जोतता, फावड़ा चलाता, खेत साफ करता। शाम तक पूरा खेत चमकता। जमींदार ने कहा, वाह बेटा, तूने तो सब अकेले कर दिखाया, कल से यहीं काम कर। रईस ने शुक्र अदा किया और झुक गया। वो मुड़ा ही था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उठाया, एक अंगूठी थी, पत्थर नीला और नक्श पुराने जमाने का। उसने देखा, या रब, ये तो बहुत अजीब चीज है। वो घर लौटा और हलीमा को दिखाया। हलीमा ने कहा, कहीं किसी की खोई हुई चीज तो नहीं? रईस बोला, शायद, मगर जमींदार ऐसी साधारण चीज नहीं पहनते। हलीमा ने कहा, रख लो, शायद खुदा का कोई इशारा हो। रईस ने अंगूठी पहनी। जैसे ही उसने पहनी, उसे दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसने कहा, अजीब बात है, जैसे कोई ताकत मेरी रगों में उतर गई। हलीमा बोली, जो भी हो, नेक नियत से पहनना। रात बीती। सुबह बुलबुल फिर आई। इस बार पंखों में नूर था। उसने कहा, रईस, अब तू उस अमानत का हकदार बन चुका है। ये वही अंगूठी है जो तेरे हिस्से में लिखी गई थी। अब जो तेरे पास है वो किसी और का नहीं रह सकता। रईस बोला, अमानत? कैसी अमानत? बुलबुल ने कहा, वक़्त आने पर सब जान जाएगा। आज से तेरे रिज़्क़ में बरकत का दरवाजा खुल गया है। जमींदार तुझसे रजामंद होगा और जल्द ही तेरे नाम कुछ ऐसा लिखेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं। रईस ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बुलबुल बोली, समझना जरूरी नहीं, सब्र रखना जरूरी है। इतना कहकर वो उड़ गई। अगले दिन जमींदार खेत पर आया। रईस को देखा और बोला, रईस, इस मैंने तेरी मेहनत देखी है, ऐसे लोग अब नहीं मिलते। मैं कल तेरे घर आऊंगा, कुछ जरूरी बात करनी है। रईस ने कहा, जो हुक्म जमींदार साहब। हलीमा ने घर लौटकर कहा, देखा, बुलबुल ने सच कहा था। रईस ने जवाब दिया, हाँ, मगर असली रहस्य अभी बाकी है। रात को उसने आसमान देखा और कहा, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से है तो मुझे नेक रख और अहंकार से बचा। उसने अंगूठी को देखा, आंखें बंद की और दिल में वही आवाज गूंजी, अब तेरी तकदीर दरवाजा खटखटा चुकी है। दूसरे दिन सुबह रईस अपने रोज के काम पर गया। जमींदार पहले से खेत पर मौजूद था। उसने रईस को बुलाया और कहा, रईस, आज तू काम मत कर, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। रईस ने कहा, हुक्म कीजिए जमींदार साहब। जमींदार ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, रईस, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, दौलत, इज्जत, तिजारत, मगर सुकून कभी नहीं पाया। खुदा ने सब दिया मगर दिल हमेशा खाली रहा। रईस चुप रहा। जमींदार ने कहा, मेरी कोई औलाद नहीं है, न कोई वारिस, न कोई देखने वाला। बीवी और मैं अब इस दुनिया से ज्यादा वक्त के मेहमान नहीं हैं। रईस ने अदब से कहा, अल्लाह आपको सलामती दे, ऐसा मत कहिए। जमींदार ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, वक्त का हिसाब मैं जानता हूं, मगर एक सुकून की तलाश है जो अब तक नहीं मिली। उसने जेब से एक पुराना कागज निकाला। यह वसीयत है, मैं और मेरी बीवी तय कर चुके हैं
कि अपनी सारी जमीन हवेली और मालो दौलत उसी को देंगे जो मेहनत, सच्चाई और सब्र में यकीन रखता है। रईस बोला, साहब ये सब आपका है, मैं तो बस मजदूर हूं, मेरा इससे क्या वास्ता। जमींदार मुस्कुराया, तू खुद नहीं जानता कि तेरे अंदर क्या है। तेरी आंखों में वो सुकून है जो अमीरों में नहीं मिलता। रईस कुछ कह नहीं सका। जमींदार ने आगे कहा, कल शाम को तू अपने घर रहना, मैं और मेरी बीवी वहां आएंगे। रईस ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म। शाम ढली, जमींदार और उसकी बीवी साधारण कपड़ों में रईस के घर पहुंचे। हलीमा ने आदाब किया। जमींदार ने कहा, बेटी तुम्हारा शौहर नेक है, इसने वो किया जो बड़े बड़े लोग नहीं करते। रईस ने कहा, मैंने तो सिर्फ काम किया, हक अदा किया। जमींदार ने जवाब दिया, यही तेरा इनाम है। उसने अपने हाथ से कागज निकाला और कहा, इस पर मेरा दस्तखत और मुहर है, आज से तू इस पूरी जमीन का मालिक है। रईस हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, नहीं, यह मुमकिन नहीं, मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूं। जमींदार ने कहा, खुदा कभी बेकार चीज नहीं लिखता, जिसे उसने चुना है वही हकदार होता है। हलीमा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, साहब अल्लाह आपका भला करे, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। जमींदार ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली, बस पूरी हुई। जो लिखा था अब सामने आया है। रईस ने कांपते हाथों से कागज लिया। उस पर लिखा था, हमारी सारी जमीन, हवेली और मालो दौलत रईस बिन रहमान के नाम की जाती है। रईस की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं वादा करता हूं इस दौलत से किसी का हक नहीं मारूंगा, हर गरीब का हिस्सा इसमें रहेगा। जमींदार ने कहा, यही तेरी पहचान है बेटा, यही वजह थी कि खुदा ने तुझे चुना। जमींदार और उसकी बीवी उठे। जमींदार ने आखिरी बार कहा, अब से तू रईस जमींदार है, मगर याद रखना बड़ा वही होता है जो दूसरों को उठाए। इतना कहकर वो चला गया। रईस देर तक चुप बैठा रहा। हलीमा ने कहा, अब तो खुदा ने रहमत बरसा दी। रईस ने कहा, हाँ, मगर अब डर है कि कहीं यह रहमत इम्तिहान न बन जाए। रात आई और रईस ने नमाज अदा की और दुआ की, या रब, अगर ये सब तेरे इरादे से है तो मुझे सिरफिरा मत कर देना, मुझे उस सच्चाई पर कायम रखना जिस पर तूने मेरा दिल बनाया। वो उठा, अंगूठी को देखा, नीला पत्थर हल्का चमक रहा था। रईस ने फुसफुसाया, अब तेरे असली मतलब को जानने का वक्त आ गया है। रईस अब जमींदार बन चुका था। वो वही शख्स था जो कभी रोटी के टुकड़े को तरसता था। आज उसके पास खेत, हवेली, नौकर और इज्जत सब कुछ था, मगर उसके चाल चलन, उसके बोल और उसके दिल में कोई फर्क नहीं आया। वो वही रहा, नम्र, सादा और खुदा पर यकीन रखने वाला। जमींदार की वसीयत का ऐलान पूरे गांव में हो चुका था। हर जुबान पर एक ही बात थी, रईस की किस्मत खुल गई। कुछ ने कहा रहमत, कुछ ने कहा तदबीर, मगर खुद रईस ने कभी इसे फख्र नहीं समझा। उसने खेत के मजदूरों से कहा, अब तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे साथी हो। जो मैं कमाऊंगा उसमें तुम्हारा हिस्सा रहेगा। गांव के गरीबों को बुलाकर बोला, जिसके घर में अनाज ना हो वो मेरे दरवाजे पर आ जाए। लोग हैरान थे। कुछ को यकीन नहीं आता था कि जो आदमी कल तक भूखा था वो आज सबको खाना खिला रहा है। रईस ने कहा, जिसे अल्लाह देता है वो बांटने के लिए देता है, छीनने के लिए नहीं। दिन बीतते गए। रईस अब अपने खेतों का मालिक था। वो हर रोज खेत पर जाता, मजदूरों से खुद हाल पूछता और उनके साथ मिलकर काम करता। लोग कहते, ऐसा मालिक हमने नहीं देखा। हलीमा ने एक दिन कहा, रईस, अब तुम्हें हवेली में बैठना चाहिए, अब तुम मालिक हो, इतना काम मत किया करो। रईस बोला, मालिक वही है जो मेहनत को अपनी पहचान बनाता है। अगर मैं अब आराम करने लगूं तो अल्लाह की दी हुई रहमत का हकदार नहीं रहूंगा। एक दिन एक पुराना नौकर आया। उसने कहा, साहब, गांव के चौधरी आपको बुला रहे हैं, कहते हैं आपकी तरक्की पर बात करनी है। रईस गया। चौधरी ने ताने के लहजे में कहा, रईस, तू तो बड़ा नेक और सब्र वाला निकला, ये सब कैसे हुआ? कोई तावीज, कोई जादू या कोई गुप्त दौलत? रईस मुस्कुराया, ना जादू न तावीज, बस मेहनत और खुदा पर भरोसा। चौधरी ने कहा, हम भी मेहनत करते हैं, फिर क्यों नहीं होती हमारी किस्मत तेरी जैसी? रईस बोला, क्योंकि तू मेहनत अपने लिए करता है, मैं मेहनत उसके लिए करता हूं जो सबका मालिक है। चौधरी चुप रह गया। रईस उठ गया, सलाम किया और चला गया। उस रात हलीमा ने कहा, लोग तेरी बुराई करते हैं मगर तू जवाब नहीं देता। रईस बोला, अगर हर बात का जवाब देने लगूं तो दिल में शांति कहाँ रहेगी? जिसका जवाब खुदा देगा उसे इंसान से सफाई की जरूरत नहीं। दूसरे दिन सुबह रईस खेत में गया। एक बूढ़ा मजदूर गिर पड़ा था। रईस खुद दौड़ा, उसे उठाया, अपने कंधे पर लाद कर हकीम के पास ले गया। हकीम ने कहा, साहब, आप मालिक होकर खुद क्यों उठाए? रईस ने जवाब दिया, जिसे अल्लाह ने उठाया हो वो किसी को गिरता नहीं देख सकता।
हकीम ने कहा, आप जैसे लोग अब कम हैं। रईस बोला, हम सब एक जैसे हैं, रुकबस नियत का है। वो लौटकर घर आया। हलीमा ने कहा, रईस अब तो तू अमीरों में गिना जाने लगा है। रईस बोला, अगर अमीरी में एहसास न रहे तो वो दौलत नहीं, आफत है। मुझे डर है कहीं ये सब मुझे खुदा से दूर न कर दे। वो रात देर तक जागता रहा। अंगूठी उसकी उंगली में हल्के से चमक रही थी। उसने अंगूठी की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इस दौलत में मेरा इम्तिहान है तो मुझे सच्चाई से पास कर, और अगर ये रहमत है तो इसे सबके साथ बांटने की तौफीक दे। तीसरे दिन एक खबर आई, कासिम का नाम सुना गया। वो अब कर्ज में डूब चुका था। उसके खेत बिक चुके थे और हवेली गिरवी रखी जा चुकी थी। रईस ने सुना और चुप हो गया। हलीमा ने कहा, अब वही वक्त है जब तू उसके सामने सिर उठा सकता है। रईस ने जवाब दिया, जिसने मुझे नीचा दिखाया था, उसे उठाना ही असली जीत है। वो उठा, कपड़ा ओढ़ा और बोला, कल मैं कासिम से मिलने जाऊंगा। अब उसे एहसास नहीं, मदद चाहिए। हलीमा ने कहा, अगर वो फिर बुरा बोले तो? रईस ने कहा, मैं सब्र से सुनूंगा, क्योंकि मैं अब दौलत का नहीं, सब्र का मालिक हूं। रात गुजरी और उस रात तकदीर ने अपने अगले पन्ने पर कुछ नया लिख दिया। अगली सुबह रईस अपने छोटे भाई के घर की तरफ निकला। वहीं जहां कभी उसने भूखे पेट दरवाजा खटखटाया था, अब वक्त पलट चुका था, मगर उसका दिल वही था, नम्र, साफ और अल्लाह के तवक्कल में रचा हुआ। कासिम के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, आंगन में सन्नाटा था। अंदर गया तो देखा हवेली का फर्नीचर टूटा पड़ा था, दीवारों की पपड़ी उखड़ी हुई थी और नौकरों का कहीं नामो निशान नहीं था। कासिम जमीन पर बैठा था। सर पकड़कर रईस ने धीरे से कहा, कासिम। कासिम ने सिर उठाया, चेहरा मुरझाया हुआ था। पहचाना, फिर नजर झुका ली। भैया, अब तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी, मेरे हिस्से का सब कुछ लुट गया। रईस बोला, क्या हुआ? कासिम ने कहा, जो कुछ मेरा था अब कुछ नहीं रहा। मैंने बड़े सौदे किए थे, समंदर पार जहाज भेजा था जिसमें रेशमी कपड़े थे। वो जहाज रास्ते में लुट गया, सारा माल, सारा धन सब गया। साहूकार पैसे मांगने आ चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा। रईस बोला, तू परेशान मत हो। कासिम ने कटु हंसी से कहा, भैया, जब मैं अमीर था तब तू गरीब था, अब तेरा वक्त आया है, मगर वक्त सबका पलटता है। रईस ने कहा, वक्त किसी का नहीं होता, वो तो इम्तिहान का नाम है। मुझे याद है जब मैं तुझसे मदद मांगने आया था, तूने मेरी बेइज्जती की थी। आज मैं उसी तरह तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुझसे कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। कासिम चुप रहा। रईस ने आगे कहा, अगर तू चाहे तो तेरे सारे कर्ज मैं चुका दूंगा, बस तू अपने दिल से नफरत निकाल दे। कासिम की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, भैया, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने तेरी हालत का मजाक उड़ाया, तेरे सब्र को कमजोरी समझा, तेरी गरीबी पर हंसा, मगर आज समझ में आया कि दौलत टिकती नहीं, जो टिकता है वो इंसान का किरदार है। रईस ने कहा, अल्लाह तुझे समझ दे चुका है, अब तुझे उठना है, गिरना नहीं। कासिम ने सिर झुका लिया, भैया, अब उठने की ताकत नहीं। रईस ने कहा, तू उठेगा, क्योंकि तेरे अंदर अभी भी एक भाई है, मैं तुझे अपने साथ रखूंगा। कासिम बोला, नहीं भैया, मुझे अपने कर्मों की सजा भुगतनी है, मेरे पास अब कुछ नहीं, बस एक टूटी अंगूठी है। रईस ने कहा, कौन सी अंगूठी? कासिम ने अपनी उंगली की तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर बोला, वो अंगूठी जो कभी मेरी अमीरी की निशानी थी, कहीं खेत में गिर गई थी। रईस चौंक गया, कैसी अंगूठी? कासिम बोला, नीले पत्थर वाली। रईस ने कहा, वो अंगूठी अब मेरी उंगली में है, मुझे वही खेत में मिली थी जहां मैं काम करता था। कासिम ने सिर उठाया तो अब समझ में आया कि मेरी दौलत क्यों चली गई और तेरी क्यों आ गई। वो अंगूठी मेरी थी, मगर शायद तेरे लिए बनी थी। रईस बोला, जो चीज तकदीर में लिखी जाती है वो किसी से छीनी नहीं जा सकती, अल्लाह का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। कासिम ने कहा, भैया, अब तू वही कर जो तेरे किरदार को शोभा देता है, मुझे माफ कर दे। रईस ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। कासिम, मैंने तुझे बहुत पहले माफ कर दिया था, मैं भूल गया जो तूने कहा, मगर अल्लाह नहीं भूलता, वो हर बात को किसी सीख में बदल देता है। कासिम रो पड़ा, भैया, तेरे जैसे लोग अब नहीं मिलते। रईस बोला, हम सब मिल सकते हैं अगर अपने अंदर का जहर निकाल दे। कासिम की बीवी अंदर से निकली। उसने कहा, भैया, अब हमें कहीं जगह नहीं मिलेगी। रईस बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मेरे घर में अब तुम्हारा भी हिस्सा है, हम फिर से एक साथ रहेंगे। कासिम ने कहा, भैया, मैं तेरे घर बोझ बनकर नहीं जाऊंगा। रईस बोला, भाई, बोझ नहीं होता, वो सहारा होता है। कासिम ने सिर झुका लिया। उसकी बीवी ने कहा, हम आपके साथ चलेंगे। रईस ने दोनों को अपने साथ लिया और घर ले आया।
हलीमा ने दोनों का स्वागत किया। कासिम के चेहरे पर शर्म थी, मगर रईस ने उसे देखा और कहा, अब इस घर में शर्म नहीं, सुकून रहेगा। रात को कासिम चुप बैठा था। उसने कहा, भैया अब समझ में आया, जिसे हम दौलत समझते हैं वो वक़्त की चीज है, और जिसे हम नसीब कहते हैं वो अमल की चीज है। रईस ने कहा, और जिसे हम तकदीर कहते हैं वो सब्र की चीज है। कासिम ने कहा, भैया अब मैं जान गया, जो अमानत अल्लाह लिखता है वो किसी और के पास रह नहीं सकती। रईस ने कहा, हाँ कासिम, अब तेरा इम्तिहान खत्म हुआ। दोनों भाई बैठे रहे, कोई बोला नहीं, मगर सब समझ गया। वो रात दोनों के लिए आखिरी शिकवा मिटाने की रात थी। अब वक्त ने अपनी कलम पलट दी थी। रईस के सब्र ने कासिम की गिरावट को इबादत बना दिया था। कुछ दिन बीते, रईस अब पहले से ज्यादा इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहा था। कासिम और उसकी बीवी अब उसके ही घर में रहते थे। हलीमा के चेहरे पर सुकून था और रईस के दिल में शुक्र। रईस रोज सवेरे नमाज पढ़कर खेत देखने निकलता और शाम को लौटकर सबको साथ बिठाकर खाना खिलाता। वो कहता, जिसे अल्लाह देता है वो इसलिए नहीं कि तू अकेला खा ले, बल्कि इसलिए कि तू किसी और का पेट भर सके। कासिम उसके इन लफ्जों को सुनता और हर बार उसका सिर झुक जाता। वो सोचता, जिस भाई को मैंने अपमानित किया, जिसके सब्र पर हंसा, आज वही मेरी रोटी का सहारा बना है। अल्लाह ने कैसा पलटा मारा। एक रात कासिम नींद में करवटें बदल रहा था। अचानक उसकी नजर रईस के हाथ पर पड़ी। वो अंगूठी नीले पत्थर वाली जो कभी उसकी थी। दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की, मगर नींद उड़ चुकी थी। वो सोचता रहा, क्या यही वही अंगूठी है, वही जो मेरे बाबा रहमान ने मुझे दी थी, वही जो मेरी अमीरी की निशानी थी? दिल में कुछ कांप उठा। वो उठा और चुपके से बाहर निकल आया। आंगन में रईस बैठा था, हाथ में तस्बीह थी, होंठों पर दुआ। कासिम के कदम ठिठक गए। वो पास नहीं गया, बस एक पल को रुका और उस अंगूठी को फिर देखा। रईस की उंगलियों में नीला पत्थर चमक रहा था। कासिम ने सिर झुका लिया। वो अंदर लौट आया, मगर अब दिल में शक था, एक सख्त भारी शक। सुबह उसने अपनी बीवी से कहा, देखा तूने वो अंगूठी? बीवी बोली, हाँ वही जो पहले तुम्हारे पास थी। कासिम ने कहा, हाँ वही। अब समझ में आया कि मेरी किस्मत क्यों पलट गई और उसकी क्यों खुल गई। बीवी ने कहा, तो अब क्या सोचते हो? कासिम बोला, वो अंगूठी मेरी थी, भैया ने उसे खेत में पाई मगर बताई नहीं, शायद उसी से उसकी जिंदगी बदली। बीवी ने कहा, मगर भैया तो नेक हैं। कासिम बोला, नेक तो हैं, मगर अंगूठी का असर हर किसी को बदल देता है। बीवी ने कहा, क्या अब तुम वही गलती दोहराना चाहते हो? फिर से उसी दौलत की चाह में अपने भाई को बुरा समझोगे? कासिम चुप हो गया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वो जानता था कि बीवी की बात सच्ची है, मगर दिल अब भी शक में था। उसने तय किया कि वो रईस से पूछेगा। शाम को जब सब खाना खा रहे थे, कासिम ने धीरे से कहा, भैया एक बात पूछनी थी। रईस ने मुस्कुराकर कहा, पूछो कासिम। कासिम बोला, वो अंगूठी जो तेरे हाथ में है कहां से आई? रईस ने सीधा जवाब दिया, जमींदार के खेत में पाई थी। कासिम बोला, वो अंगूठी शायद मेरी है। रईस बोला, अगर तेरी है तो ले ले, मेरे पास जो कुछ है सब तेरा है। कासिम ने कहा, भैया मैं नहीं चाहता कि तू गलत समझे, मगर जब से तूने वो अंगूठी पहनी है तेरी जिंदगी बदल गई और उसी वक्त मेरी लुट गई। रईस ने कहा, कासिम क्या तू ये सोचता है कि तेरी बदकिस्मती मेरी अमानत की वजह से है? कासिम ने कहा, नहीं जानता, मगर शक तो है। रईस ने अंगूठी उतारी और उसके हाथ में रख दी। लो, अगर यही तेरी तसल्ली का जरिया है तो इसे रख ले। मैंने इसे कभी अपना नहीं समझा। जिस चीज पर शक पैदा हो जाए वो रहमत नहीं बोझ बन जाती है। कासिम का दिल कांप गया। उसने अंगूठी ली, मगर हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, भैया नहीं, मैं अब इसे नहीं रख सकता। तूने मुझे माफ किया और अब फिर मुझे इम्तिहान में डाल रहा है। रईस बोला, इम्तिहान सबका होता है, बस सवाल अलग अलग होते हैं। कासिम ने अंगूठी लौटाई। रईस ने कहा, कासिम अगर ये अंगूठी तेरे नसीब में होती तो तुझसे कभी छूटती नहीं। कासिम ने आंखें बंद की। भैया अब समझ में आया कि जो चीज तकदीर में नहीं होती वो जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। रईस बोला, याद रख, जब अल्लाह किसी से कुछ लेता है तो इसलिए नहीं कि उसे सजा दे, बल्कि इसलिए उसे कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रहा होता है। कासिम ने सिर झुका लिया। भैया अब मुझे खुद से शर्म आती है। मैं हर बार तेरे सब्र की परीक्षा लेता हूँ और तू हर बार मुझे सुकून दे देता है। रईस बोला, तू मेरा भाई है और भाई वो नहीं होता जो सिर्फ साथ बैठे, वो होता है जो गिरने पर संभाले। कासिम ने कहा, भैया अब मेरी आंखें खुल गईं। अंगूठी तेरी थी, तेरी रहेगी,
मगर अब मैं जान गया कि मेरी असली खोई हुई चीज अंगूठी नहीं, इंसानियत थी। रईस ने कहा, अगर तू ये समझ गया है तो तेरी अंगूठी लौट आई तेरे दिल में। कासिम की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, भैया मैं अब हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरी हर खुशी में, तेरे हर गम में। रईस बोला, बस यही वादा चाहिए था मुझे। दोनों भाई देर तक बैठे रहे। खामोशी थी, मगर उस खामोशी में तौबा की सदा थी। कासिम अब पहले वाला नहीं रहा, उसका दिल साफ हो चुका था। रईस ने कहा, कासिम, अब जो वक्त आने वाला है वो सच्चाई सबके सामने लाएगा। जिस अमानत का राज हम समझ नहीं पाए वो खुद अपना सच बयान करेगी। कासिम ने कहा, भैया क्या मतलब? रईस बोला, जिसने ये अंगूठी दी थी वो अब सामने आएगा। कासिम ने कहा, कौन? रईस बोला, वही जो हमें जंगल में मिला था। कासिम ने हैरानी से पूछा, कोई मिला था? रईस बोला, हाँ, एक बूढ़ी औरत, वही असली रहस्य है। कासिम ने कहा, तो अब क्या होगा? रईस बोला, अब सच्चाई अपना वक्त खुद चुनेगी। रात गहरी हो चुकी थी। रईस ने तस्बीह उठाई और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये अमानत तेरी तरफ से है तो अब इसका राज जाहिर कर दे। और उसी पल अंगूठी की नीली चमक तेज हो गई। दोनों भाई सन्न रह गए। रईस ने कहा, कासिम, अब वो वक्त आ गया है जब सब कुछ खुलने वाला है। कासिम ने कहा, भैया अब मैं डरता नहीं। रईस ने कहा, डर मत, सच्चाई हमेशा रोशनी लाती है। दोनों ने सिर झुकाया और तकदीर का अगला पन्ना अब खुलने को था। रात का आखिरी पहर था। रईस और कासिम दोनों बैठे थे। अंगूठी की नीली चमक अब पहले से ज्यादा तेज थी। दोनों की निगाह उसी पर टिकी थी। रईस ने कहा, कासिम, अब वो वक्त आ गया है जब हमें अपने बाबा की बात याद करनी चाहिए। तुझे याद है जब बाबा रहमान ने हमें बुलाया था? कासिम ने सिर झुका लिया। याद है भैया, याद है वो आखिरी लम्हा। रईस बोला, बाबा कुछ कहना चाहते थे मगर मैं हकीम को बुलाने चला गया था। कासिम ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, और उसी वक्त उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी थी। रईस ने पूछा, क्यों? कासिम ने कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम लौटोगे नहीं। रईस बोला, मगर बाबा की वो बात अधूरी रह गई थी। कासिम ने कहा, हाँ भैया, उन्होंने कहा था ये अंगूठी मेरे बड़े बेटे रईस के लिए है, मगर मैंने वो बात किसी से नहीं कही क्योंकि मैंने उस वक्त अपने दिल में हसरत रख ली थी। मुझे लगा ये अंगूठी मेरी तकदीर बदल देगी। रईस ने कहा, और क्या उसने बदली? कासिम बोला, हाँ, मगर सिर्फ उतने वक्त तक जब तक अल्लाह ने मुझे मोहलत दी थी। जैसे ही वो मोहलत खत्म हुई सब चला गया। रईस ने कहा, जो चीज अमानत होती है वो जब तक अपने असली मालिक के पास न पहुंचे बरकत नहीं देती। इतने में अंगूठी से हल्की रोशनी फैली। नीला नूर चारों तरफ फैला। दोनों भाई उठ खड़े हुए और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रईस ने दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, चेहरे पर वही नूर, आंखों में वही करुणा। उसने कहा, रईस, अब वक्त आ गया है कि तू सब जान ले। कासिम ने कहा, अम्मा आप कौन हैं? बूढ़ी औरत बोली, मैं वो हूं जिससे तुम्हारे बाबा रहमान की मुलाकात बहुत बरस पहले हुई थी। वो एक सर्द दिन था जब रहमान जंगल में रास्ता भटक गए थे, प्यास से बेहोश होने वाले थे। तभी एक छोटा सा बच्चा आया 5 बरस का पानी लेकर। रईस ने धीरे से कहा, वो बच्चा मैं था। बूढ़ी औरत बोली, हाँ बेटा, वो तू था। तेरे छोटे हाथों से जब मैंने पानी लिया तो मेरे दिल ने कहा, ये बच्चा अपनी जिंदगी में बरकत लेकर पैदा हुआ है। मैंने तेरे बाबा को वो अंगूठी दी थी और कहा था, जब तेरा बेटा बड़ा हो जाए ये अंगूठी उसे दे देना। कासिम की सांसें रुक गईं। बूढ़ी औरत बोली, मगर जब वक्त आया रहमान बीमार हो गए। उन्होंने तेरे भाई रईस को बुलाया मगर वो हकीम को लेने चला गया। वो बेचारा जानता नहीं था कि उसका इम्तिहान शुरू हो गया है। रईस चुप रहा। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, रहमान ने तेरे जाने के बाद तुझे यानी कासिम को बुलाया और कहा, ये अंगूठी रईस की अमानत है, जब वो लौटे तो उसे दे देना, मगर तूने वो बात छिपा ली। कासिम के आंसू गिरने लगे। उसने कहा, अम्मा मुझसे गुनाह हो गया, मैंने उस अमानत को अपने पास रख लिया। बूढ़ी औरत बोली, अमानत सिर्फ चीज नहीं होती, वो रूह होती है। तूने जो छीना वो चीज नहीं थी, वो दुआ थी। इसीलिए जब तक वो तेरे पास रही तेरे पास बरकत आई, मगर जब उसकी मियाद पूरी हुई वो चली गई। रईस ने कहा, अम्मा अब सब साफ है, मगर एक बात अब भी बाकी है। क्या ये अंगूठी अब भी असर रखती है? बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, अब इसका असर खत्म हो गया। अब ये बस एक निशानी है तेरे बाबा की आखिरी वसीयत की। कासिम ने कहा, अम्मा क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? बूढ़ी औरत बोली, अगर तेरे दिल में सच्ची तौबा है तो खुदा तुझसे ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं। तेरे बाबा ने जाते जाते कहा था, अगर मेरे दोनों बेटे एक दिन मिलकर एक दूसरे को माफ कर देंगे तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। कासिम ने रोते हुए रईस के पांव पकड़ लिए। भैया मुझे माफ कर दो,
रईस ने उसे उठाया। कासिम, तू मेरा भाई है, मैं तुझे कैसे माफ करूं जब तेरे गुनाह से पहले ही तेरी तौबा आ चुकी है। बूढ़ी औरत ने दोनों की तरफ देखा। रहमान की दुआ पूरी हो गई। तुम दोनों ने जो वादा किया था वो निभा दिया। उसने रईस के सिर पर हाथ रखा। अब तू इस अमानत का हकदार नहीं, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। इसे किसी ऐसे को देना जो सब्र, ईमान और भरोसे का मतलब समझता हो। रईस ने कहा, अम्मा, क्या अब आप चली जाएंगी? बूढ़ी औरत बोली, मैं वहीं लौट रही हूं जहां से आई थी। मेरा काम पूरा हुआ, तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। उसने कहा, रईस, तेरी पहचान अब दौलत से नहीं, तेरे किरदार से होगी। दोनों भाई खड़े रहे। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की और कुछ पल बाद उसका जिस्म गायब हो गया। सिर्फ उसकी आवाज रही। जो सब्र करता है उसकी तकदीर खुद उसके सामने सज जाती है। रईस ने कहा, कासिम, अब हमें बाबा की कब्र पर जाना चाहिए। कासिम ने कहा, हाँ भैया, चलो। दोनों गए और कब्र के पास जाकर झुक गए। रईस ने कहा, बाबा, आपकी अमानत लौट आई है। कासिम ने कहा, और आपकी आखिरी वसीयत भी पूरी हो गई। दोनों ने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अब हमें वही राह दिखा जिस पर रहमान चला था, सच्चाई, सब्र और अमानत की राह। उस दिन दोनों भाइयों के बीच वो दीवार गिर गई जो सालों से बनी थी। अब कोई अमीरी गरीबी नहीं, सिर्फ एक रिश्ता, रूह का, खून का और सब्र का। रईस ने अंगूठी को देखा। अब उसमें कोई चमक नहीं थी। उसने कहा, अल्लाह की बरकत कभी किसी चीज में नहीं होती, वो सिर्फ नीयत में होती है। कासिम ने कहा, भैया, अब क्या होगा? रईस बोला, अब हम वो करेंगे जो बाबा रहमान चाहते थे, इस जमीन को लोगों में बांट देंगे। कासिम बोला, हाँ भैया, अब वक्त है अमानत लौटाने का। दोनों ने तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी गरीबों और यतीमों की मदद में गुजारेंगे। अब वो जमीन उनका गर्व नहीं, उनकी जिम्मेदारी थी। और उस दिन रहमान की रूह को वो सुकून मिला जो किसी दौलत से नहीं, सिर्फ तौबा और मोहब्बत से मिलता है। बाबा रहमान की कब्र पर दुआएं पूरी हो चुकी थी। रईस और कासिम दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। दिल में हल्कापन था, आंखों में नमी, मगर इस बार वो आंसू गम के नहीं थे, रहमत के थे। रईस ने कहा, कासिम, अब हमें वही करना है जो हमारे बाबा चाहते थे। उनकी आखिरी वसीयत सिर्फ माफी नहीं देती, वो एक फर्ज थी लोगों की मदद करने का। कासिम ने सिर झुका लिया। भैया, अब जो भी कहो मैं वही करूंगा। रईस बोला, अब इस जमीन और दौलत को बांट देंगे, हर यतीम, हर गरीब, हर मजदूर को हिस्सा मिलेगा। कासिम ने कहा, भैया, अगर तू ये सब बांट देगा तो तेरे पास क्या बचेगा? रईस बोला, माल मिट्टी है कासिम, असली दौलत तो दिल का सुकून है, और वो अल्लाह के करीब होने में है। दोनों घर लौटे। हलीमा ने देखा, दोनों के चेहरों पर नूर था। रईस ने कहा, हलीमा, अब हमने तय कर लिया है, सारी जमीन और हवेली का आधा हिस्सा हम गरीबों में बांट देंगे। हलीमा बोली, अगर यही तेरे दिल का फैसला है तो यकीनन यही अल्लाह की मर्जी है। दूसरे दिन ऐलान हुआ। गांव के लोग इकट्ठे हुए। रईस ने सबको बुलाकर कहा, जिसका घर टूटा है, जिसके पास खेती नहीं, जिसके बच्चे भूखे हैं, सबका हिस्सा इस जमीन में है। लोगों ने दुआएं दी। बूढ़े मजदूर ने कहा, मियां रईस, तूने वो किया जो किसी जमींदार ने कभी नहीं किया। रईस ने कहा, मैं जमींदार नहीं, मैं उस अमानत का रखवाला हूं जो मेरे बाबा रहमान ने छोड़ी थी। कासिम पीछे खड़ा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, भैया, अब समझ में आया जिसे मैं किस्मत का खेल समझता था, वो तो अल्लाह का इंसाफ था। जिस चीज को मैंने छुपाया उसी ने मुझे खाली कर दिया। रईस ने कहा, अल्लाह इंसान को हमेशा मौका देता है, मगर वो देखता है कि इंसान उस मौके का इस्तेमाल कैसे करता है। कासिम ने कहा, अब मैं भी तेरे साथ रहकर वही करूंगा। अब से मेरी जिंदगी तेरे साथ और तेरे मकसद के साथ होगी। रईस ने कहा, अब कोई मेरा तेरा नहीं, सब अल्लाह का है। फिर दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। हर शुक्रवार को वो गरीबों में अनाज बांटते, हर महीने वो यतीम बच्चों की शादी का खर्च उठाते, हर साल वो अपने खेत का 10वां हिस्सा दान करते। रईस के दरवाजे पर अब कोई भूखा नहीं लौटता था। कासिम को अब अमीरी की चाह नहीं रही, उसके दिल में सिर्फ यही एक तलब थी, हर उस गलती की तौबा जो उसने अपने वक्त के घमंड में की थी। एक दिन रईस ने कहा, कासिम, तूने देखा, जब हमने बांटा तब सब बढ़ गया, और जब तूने छुपाया तब सब चला गया। यही है तकदीर की हिकमत। कासिम बोला, हाँ भैया, अब समझ में आया कि अल्लाह के हिसाब में कमी नहीं होती, वो देर से देता है मगर पूरा देता है। रईस बोला, हाँ कासिम, वो तब देता है जब बंदा लेने के काबिल बन जाए, अगर हम पहले मिल जाते तो शायद बिखर जाते। कासिम ने कहा, भैया, अब मैं उस बूढ़ी औरत को बहुत याद करता हूँ। रईस ने कहा, वो हमारे इम्तिहान का एक हिस्सा थी, वो अब तुझमें और मुझ में जिंदा है, जब तक हम अमानत का हक निभाएंगे। कासिम बोला,
अब डर नहीं लगता, रईस ने कहा। डर उसी को लगता है जो खुद से छिपा होता है, जो खुदा से जुड़ा होता है, उसे सुकून ही सुकून मिलता है। समय बीता, रईस बूढ़ा हुआ, मगर उसके चेहरे की रोशनी बढ़ती गई। कासिम ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। दोनों भाइयों की पहचान अब गांव में एक नाम बन चुकी थी। रईस और कासिम रहमान के बेटे, सब्र और अमानत के रखवाले। लोग कहते, जिसने उनके जैसा भाई देखा उसने खुदा की रहमत देखी। एक दिन रईस ने कहा, कासिम, अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपने बाबा की तरह ये अंगूठी किसी और को दूं। कासिम बोला, किसे दोगे भैया? रईस ने कहा, उसे जो सब्र करेगा, भरोसा रखेगा और अमानत की कद्र समझेगा। कासिम ने कहा, फिर तू उसे ढूंढ लेगा? रईस बोला, नहीं, खुदा भेज देगा, जैसे कभी हमारे बाबा को भेजा था। उसने अंगूठी हाथ में ली और कहा, अब ये पत्थर नहीं, नूर है। अब इसका असर चीजों में नहीं, दिलों में है। कासिम बोला, भैया, अब अगर तू चला भी जाए तो तेरी याद नहीं मिटेगी। रईस ने कहा, याद नहीं रहनी चाहिए, दुआ रहनी चाहिए। दोनों ने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, हमें तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक दे और हमें कभी उस दौलत का भूखा मत बनाना जिससे दिल गरीब हो जाए। वक्त गुजरा, रईस इस दुनिया से रुखसत हुआ। कासिम ने उसकी कब्र के पास बैठकर कहा, भैया, तू गया नहीं, तेरी बात हर दिल में रह गई। उस दिन से नूराबाद के लोग कहते हैं, जिसने सब्र किया उसने तकदीर जीत ली। कासिम ने आखिरी बार अंगूठी को देखा और कहा, अब मैं समझ गया, तकदीर की अमानत कभी मिटती नहीं, वो सिर्फ हाथ बदलती है, रूह नहीं छोड़ती। उसने अंगूठी को एक छोटे बच्चे के हाथ में रख दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, इसमें दौलत नहीं, सबक है। बच्चे ने पूछा, क्या इसमें जादू है? कासिम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, इसमें सब्र का नूर है। वो अंगूठी आगे बढ़ गई और उसके साथ रईस और कासिम की कहानी लोगों की जबानों में अमानत बनकर रह गई। पैगाम, जिसने सब्र किया उसने तकदीर जीत ली और जिसने अमानत निभाई वो खुदा के करीब हो गया।